नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जनरली दिशा के मामले में हम लोग दिन से दिन में बात करते हैं, लेकिन अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर मुंबई से आई। पिछले दिनों में मुंबई में था। जैसे ही मैं लौट के दिल्ली पहुंचता हूं, मुझे खबर मिलती है कि आरोपी गैंग पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और 24 अगस्त की सुनवाई न हो, इसके लिए पूरी तैयारी कर रहा है। और यह तैयारी इसलिए हो रही है क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी बात हो गई है। जिस हमजा के बारे में मैंने आपको बताया था ना, हमजा अजारी, वो हमजा अजारी अब सामने आ गया। आज उस हमजा अजारी का डिटेल भी हम आपको बताने जा रहे हैं और पूरी रिपोर्ट, और इसीलिए ये पूरा प्रकरण किस दिशा में जा रहा है, कौन कौन लोग निशाने पर हैं। हमें भी थ्रेटन किया जा रहा है। ऐसी थ्रेटन करने की अभी तक तो मुझे इस तरह की कोई सूचना मिली नहीं है, लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क को खास तौर से मुझे टारगेट पर लिया जा रहा है। एडवोकेट नीलेश ओझा को लिया जा रहा है, दिशा के पिता सतीश साल्यान को लिया जा रहा है, और एक पुलिस अधिकारी है जिस पुलिस अधिकारी को टारगेट पर लिया जा रहा है, और वही पुलिस अधिकारी अब हमजा अजारी बन चुका है। आज हम उसका नाम भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, हर डिटेल बताएंगे, कैसे उन्होंने क्या एफिडेविट दिया, और जिसका इंतजार हम लोग कर रहे थे कि जिस दिन हियरिंग होगी उस दिन ये सबूत सामने आ जाएगा। अब उस सबूत को लेकर के वो परेशान है, तो उस पुलिस अधिकारी पर तैयारी हो रही है कि उसे रास्ते से कैसे हटाया जाए। तो कुछ षड्यंत्र चल रहा है, और विश्वस्त सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी है वो ये है कि 4 लोग मोटे तौर पर आरोपियों के निशाने पर हैं, और इस बार 3 के अलावा जो चौथा नाम है वो एक पुलिस अधिकारी का है। और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए स्वयं नीलेश ओझा ज्वाइन कर रहे हैं मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। ये जो नीलेश जी जो सूचना मिल रही है, इतनी बड़ी बात, ये क्या आज हम लोग हमजा अजारी का नाम लेंगे? वो एक्चुअली हमजा मजारी है, MAZAR है। हमजा मजारी जो भी है, अजारी मजारी जो भी है, तो वो हमजा का नाम लेंगे। धुरंधर धुरंधर का हमजा कौन है? का कैरेक्टर हाँ, नहीं। आप देखिए, मैं वो कैरेक्टर से मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं तो क्लियर बता रहा हूँ कि वो कौन पुलिस अधिकारी है। और एक नहीं है ना, एक नहीं है। अच्छा, इसमें। कई हैं। हाँ, तो इन लोग, तो जिन लोगों ने ये पूरी केस और आसान कर दी, और जिन लोगों ने आरोपियों के, मतलब उनका सिंपल भाषा में तो कब्र खोद दी, उनके उसको बोलते ना डेथ नेल। हाँ, तो जो ये था आखिरी किल ठोक दिया, वो है आपके परम मित्र शैलेंद्र नगरकर जी। क्या अब बात है। आगे पहले से ही हम मुझे लोग, थोड़ा शक हो रहा था, शक हो रहा था मुझे कि ये इतनी तोहमत अपने ऊपर ले रहे हैं, तो वो अपनी वर्दी क्यों उतरवाना चाहेंगे। तो उन्होंने, इसका मतलब है कि न्याय के लिए काम कर दिया है। नहीं सुनिए, मैं बताता हूँ अभी उसमें सिंपल मैं क्रोनोलॉजी बता देता हूँ, बाकी आप समझदार है और हम्म। पूरा देश, मतलब बाकी किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हम्म। ये केस में सबसे पहला डेट था सारंग कोतवाल हम्म। साहब के सामने। अच्छा, इंसिडेंट कोई इंसिडेंस देखिए, ये तीनों क्रूशियल हम्म। चीजें सारंग कोतवाल साहब के पास ही हुई है। पहला डेट आया हम्म। सारंग कोतवाल साहब के पास, उन्होंने ऑर्डर हम्म। दिया रिस्पोंडेंट नंबर 1 चीफ सेक्रेटरी अपना रिप्लाई फाइल करे। हाँ। पहला डेट हुआ, तो उसके जवाब में
2 महीने के बाद में रिप्लाई आता है किसका? शैलेंद्र नगरकर का, एसआईटी मेंबर है वो। तो उनका रिप्लाई एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड आया। तो ये जो नेक्स्ट डेट हुई, सुनवाई हुई, वो हुई देखिए 30 सितंबर को। 30 सितंबर के दिन हमने पूरा पॉइंट आउट किया। उसके पहले और 2-4 जो भी डेट्स हुए उसमें अपन ने अलग-अलग एप्लीकेशन डाले, अपन ने प्रूफ्स, एडिशनल प्रूफ दिए कि इनका कहना उसमें इनकंसिस्टेंट है, गलत है, क्या है, इनके ऊपर ही कार्रवाई करो, शैलेंद्र नगरकर पर ही कार्रवाई करो। हमने एक ऐसा जनरल दिया। इसमें हियरिंग हुई 30 सितंबर को सारंग कोतवाल साहब के। उस समय मैंने पूरा पॉइंट आउट किया। मैंने कहा साहब, उस समय वो लेडी पीपी मैडम थी, उन्होंने कहा कि सर लास्ट चांस दे दीजिए हमको। तो कोर्ट ने बोला ठीक है, मैं अभी अभी आई हूँ, मैंने अभी चार्ज लिया। कोर्ट ने कहा मैं एक ही ग्राउंड पे दे रहा हूँ कि इसके बाद में आप ही करना कंटिन्यू। सारंग कोतवाल जी का ही कोर्ट था, सारंग कोतवाल जी का ही बेंच था। हाँ, यस, हाँ, यस। तो उन्होंने फिर उसमें ऑर्डर में लिखा, मैंने पॉइंट आउट किया। मैंने कहा सर देखो, अब इनके एफिडेविट में देखो कैसी चीजें लिखी है। तो इनके एफिडेविट की 2 चीजें खास इंपॉर्टेंट, जो हमने जानबूझ के उसको अंडर प्ले करके रखा था। पहली चीज, उन्होंने क्या कहा कि भाई मेरे पास में जो जितना पुलिस रिकॉर्ड है एसआईटी का मेंबर होने के नाते, मालवनी पुलिस स्टेशन का सीनियर पीआई, उसके आधार पे मैं एक एफिडेविट दे रहा हूं। तो वो पहला वाला एफिडेविट दिखाना। तो ये तो लेटर है, तो हाँ ये है एफिडेविट इन रिप्लाई। तो मैं एफिडेविट दे रहा हूं। तो इस एफिडेविट के प्यारा नंबर 9 और प्यारा नंबर 15 में इन्होंने क्या लिखा पता है क्या? जो एक्चुअल डेथ है दिशा का, वो हुआ है 8 जून को, और उसके डेथ के बाद में उसका पंचनामा जो बनाया गया कपड़े के सीजर का, वो बनाया गया है 8 जून को। और आगे क्या लिख रहे हैं, इधर एक पार्ट में ये लिख रहे हैं, दूसरे पार्ट में लिख रहे हैं कि रोहन राय और पीएसआई देवड़े की स्टोरी क्या है कि 9 जून को उसका डेथ हुआ। दोनों स्टोरी एक ही एफिडेविट में हो गया। तो अपन ऐसा मान के चलते कि टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो सकती है, गलत हो सकता है ना, डेट वगैरह कुछ गलत देखने में गलत आ गया होगा। कि अगर 2 स्टोरी सही कैसी रहेंगी, एक कह रहा है 9 को डेथ हुई, एक कह रहा नहीं 8 को डेथ हुई। तो हमने क्या किया, मैंने कोर्ट को पॉइंट आउट किया। मैंने कहा सर देखो, मेरे लिए आसान है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी एफिडेविट है, इसका मतलब है पुलिस का एफिडेविट रिजेक्ट कर दो, तो मेरी पिटिशन अलाउड कर दो। मैंने, लेकिन उसमें फिर बाकी की चीजें आना चाहिए ना रिकॉर्ड में, तो मुझे इसका, इनके पॉइंट आउट, ये जो गलतियां है इसके ऊपर इनका क्या कहना है। तो कोर्ट ने उनको एक लास्ट चांस दिया। कोर्ट ने कहा तुमको अगर लगता है तो एडिशनल एफिडेविट इन रिप्लाई फाइल कर देना। तो इन्होंने 2 महीने का समय दिया, और बोले वो भी पॉइंट क्लियर कर दो कि चीफ सेक्रेटरी का क्या कहना है, पुलिस कमिश्नर का क्या कहना है, तुम्हारे सीनियर का क्या कहना है, तुम कैसे क्या आ गए। अब आया कहानी में ट्विस्ट। हमजा, हमजा जानी, हमजा तो असल काम कर रहा था, हमजा। बहुत अच्छा। तो शैलेंद्र नगरकर जी बहुत बढ़िया, मतलब सारा गुस्सा आप मोल रहे, लेते रहे, कम से कम काम कर गए, न्याय के पक्ष में खड़े हो गए। जी बोलिए। और इन्होंने क्लियर लिखा है एफिडेविट में, जो मैंने लिखा है, मतलब ये कौन सी बात कर रहा हूँ, जून महीने का एफिडेविट, जो मैंने लिखा है वो मेरे पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल है उसके बेस पे लिखा है। और सरकारी वकील ने बोला कि इनका कहना और रिकॉर्ड देख के मैंने बनाया है, उनका भी नोटिंग है इसमें। अब नया एफिडेविट आया, तो इसमें इन्होंने एक काम और अच्छा कर दिया। इन्होंने जाके कंफर्मेशन लेके आए, कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई, चीफ सेक्रेटरी और एसआईटी के सारे मेंबर। तो नया एफिडेविट, या ये वाला, ये है सेकंड एफिडेविट।
17 नवंबर को ये एफिडेविट के पैरा 4 में लिख दिया कि मैं मेरी तरफ से रिकॉर्ड देखकर और ऑन बिहाफ ऑफ ऑल स्टेट रिस्पोंडेंट, मतलब ये सब इनके ऑन बिहाफ मैं ये एफिडेविट दे रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि 17 जून को जो लिखा है बिल्कुल सही है और 10वें पैरा में लिखा उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कोई मिस इंटरप्रिटेशन, गलत डेट लिखने का। जो मैंने कहा वही सही है, वही रिकॉर्ड है। मतलब 8 जून को ही मौत हुई है। 8 जून को मौत हुई है। 9 जून की स्टोरी न्यूज लॉन्ड्री, रोहन राय तुरंत अरेस्ट होने चाहिए इसी ग्राउंड पे। फौरन से पेशतर अभिनंदन सिकरी और अभिनंदन सिकरी की बहन, अभी उन्होंने अभिनंदन सिकरी की बहन ने तहलका के समर्थन में, तरुण तेजपाल के समर्थन में 2013 में आर्टिकल लिखा था और उसमें पीड़िता पीड़िता के बारे में उलूल जुलूल बातें कही। बेशरम इंसान। अरे अभिनंदन सीकरी और जो भी है आपकी बहन, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभिनंदन सीकरी चिंता मत करो, ठीक धुलाई होगी तुम्हारी सारी पढ़ाई लिखाई निकल जाएगी। बोलिए। तो अभी देखिए, अभी ये तो पिक्चर क्लियर हुआ। आप सतीश साल्यान की पूरी पिटीशन उठाकर देख लीजिए। पूरे पिटीशन में ये कितने हैं पेज, 425 पेज, ये बाद में दूसरे आए, ऐसे तो टोटल ये रिकॉर्ड पेज है। अभी तो ये रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो इसमें एक ही चीज क्लियर है, 8 जून को मर्डर किया। पहले मालवनी पुलिस ने उनके कागज बनाए थे, सचिन वाजे आया, उसने बोला तुम्हारा पूरा कागज, पंचनामा, स्टेशन डायरी कैंसल, पूरा फाड़ डालो। आप नया बनाते हैं नई स्टोरी, तो नई स्टोरी क्या है, तो बोले आप सब तुम वापस चले जाओ। रोहन राय को बोला अभी उसके मम्मी का फोन वगैरह आया तो बोल देना कि अभी वो काम में है। तो सतीश साल्यान जी का एफिडेविट भी रिकॉर्ड भी है, उसने बात नहीं कराया उनसे। दूसरा, फिर ये इसकी मोडस ऑपरेंडी है सचिन वाजे की। फिर क्या किया, झूठे कि भाई दोस्तों से बात कर रही है, जैसा मनसुख हिरेन में किया था, मरने के बाद में भी वो फोन पे दोस्तों से बात करा रहा है, खुद ही इधर खुद का आदमी खड़ा करके वगैरह फोन से कि ये जिंदा है दिखाने के लिए। तो ये जो है ना, तो ये सेम मोडस ऑपरेंडी दिशा के लिए की गई, पूरा आफ्टर थॉट बनाया गया और स्टोरी बनाएगी। वो सहेली से बात कर रही थी, एक बार बताया बात करते करते गिर गई, एक बार बताया दारू के नशे में थी गिर गई, एक बार बताया नहीं आके सुसाइड कर लिया। तो ये सारी स्टोरी क्रिएट की गई और हाथी वो एनिमल लवर थी, हाथी ने बॉम्ब खा लिया। रोज नई स्टोरी, आप उसकी स्टोरी झूठी साबित करो तो एक नया दूसरा स्टेटमेंट लेके आते थे, हर रोज चेंज करते थे। तो ये सब जो भी हुआ, लेकिन अभी ये तो वो तो स्टोरी झूठी साबित हो गई। अभी कोर्ट ने तो उस दिन उनकी वो सुसाइड थ्योरी तो वैसे भी रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा नहीं, ये केस है ही नहीं 14वें माले से गिरने का। और देखिए उनकी एक स्टोरी क्या थी, वो मुंह के बल पे गिरी, वहां पर आई विटनेस था और उसके पूरे दांत टूट गए थे। एफिडेविट में लिख के दिया कि एज पर रिकॉर्ड उसके पूरे दांत टूट गए थे सामने के, वो फोटो में भी दिख रहे हैं, दांत नाक सब कुछ टूटे हुए थे। हाँ। और एक बार बोलते कि पीछे सर को भी मार लगा है, पीछे भी टूटा हुआ है। जब मुंह पर गिरेगा बॉडी तो फिर पीछे सर कैसा फूटेगा, और वो सर तो इंटैक्ट था। अच्छा सब जाने दीजिए, ये देश के सारे एफिडेविट में सुनिए, ऐसा तो दुनिया में पहली बार मैं देख रहा हूँ। ऊपर से गिरा, बस दांत टूट गया, बाकी नाक वाक सब बिल्कुल ठीक था। हाँ नहीं यार सुनो, अपने नाक चेहरा वेरा सब ओठ वोट पीछे, बस खाली दांत टूट गया। अरे भाई ये तो कुछ नहीं, अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने तो इतना बढ़िया पॉइंट उठाया था, तो कोर्ट में तो पूरा पढ़ा ना उसमें कि आपने भूपेश शर्मा जी ने बोला कि जब दांत टूटेगा तो पहले होठ भी तो फटेगा ना।
होठ को बिना मार लगे दांत कैसा टूटेगा? होठ होठ फटेगा तो नाक बच जाएगा क्या? और बाकी जबड़ा बच जाएगा क्या? हाँ, अरे बाकी जबड़ा बचेगा क्या? हाँ, अरे दांत टूटेगा, जबड़ा बच जाएगा। हाँ, अरे चबा के सुनिए, और अरे चबा के बोलने वालों, एक मिनट रुकिए रुकिए। अरे चबा करके बोलने वाले शर्मा, चबा चबा करके बोलने वाले शर्मा, स्क्रीन ब्लैक करने वाले मैग्सेसे अवॉर्डी और खानम गैंग, नॉर्वे से पैसा लेकर के पत्रकारिता करने वाले, विदेश जाकर के वहां से पैसा लेकर के करोड़ों रुपए लेकर के आने वाले, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चलाने वाले, मुसलमान खतरे में है इसका नैरेटिव चलाने वाले गैंग। अरे गैंग, जुबैर गैंग, ये बताओ तेरी मती क्यों मारी गई? पत्रकारिता कहां चली गई? क्यों नहीं ये सवाल पूछ रहे हो? चबा चबा के बोलने वाले शर्मा, पूछो पूछो, मैं पूछना चाहता हूं, बोलो। तुम्हें क्या लग रहा है कि हम लोग पागल हैं? इस मुद्दे को छोड़ते नहीं है, रोज ला रहे हैं। पागल हैं क्या? ये मुद्दा देश का नजीर बनेगा। और अब तो डायरेक्ट धमकी होने आनी शुरू हो गई है। तो हम तो जान हथेली पे लेके चल रहे हैं। अभी लौटे हैं मुंबई से, देखते अरे हैं। भाई, आप मुंबई विजिट करके गए तो और ज्यादा चहल पहल, और ज्यादा गुस्सा आ गया उनको। यार आप ऐसा क्यों चिढ़ाते उनको जाके उनके घर में? हाँ, हाँ, सही बात है। हाँ, तो लेकिन एक बात बताओगे, सारे एसएसआर वॉरियर का, वो जेएनजी लॉयर्स, इंडियन बार एसोसिएशन के मेंबर, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एसोसिएशन, सबका धन्यवाद। उन्होंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाया था जब कंटेंट में मुझे तकलीफ दी जा रही थी, तो एसएसआर वॉरियर ने क्लियर बोला था, अगर नीलेश ओझा जी पे आंच आई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। तो ये जितने लोग हैं इन सबका धन्यवाद, और भरोसा रखो भगवान अपने साथ में है। खैर अच्छी बात है नीलेश जी, कम से कम ये बात तो हुई कि शैलेंद्र नगरकर असली हमजा बन गया। हाँ, तो फिर उसने क्या कहा एफिडेविट पर? क्या कहा कि नहीं, जो बात हमने जून को बताई वही थी, वही बात सच है। 8 जून को ही मौत हुई है। मैं और आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, हाँ, उनके एफिडेविट का मतलब यह है, रोहन राय झूठा, सारे गवाह झूठे, मतलब जो इन्होंने खड़े किए थे। हाँ, सचिन वाजे तो जेल में है ऑलरेडी। सचिन वाजे, परमवीर सिंह। हाँ, तो ये जो लोगों ने स्टोरी बनाए थे वो सब झूठे हैं। रिकॉर्ड के हिसाब से जो सतीश सालियान कह रहे हैं 8 जून को ही मर्डर हो गया था, 9 जून का क्रिएट किया, तो 8 जून को हुआ था, ये बात तो सही है। अब 8 जून को हुआ तो फिर 9 जून की स्टोरी कहां से आई? तो 9 जून को फोन क्यों आया? कभी कुछ देर पहले, अभी कुछ देर पहले 9 जून को 3 बजे फोन क्यों आया? हाँ, नहीं, और 9 जून को फिर वो उसके सहेली से कैसी बात कर रही थी? इनके एफिडेविट में दूसरा पार्ट है कि 9 जून को वो उसके सहेली से बात कर रही थी। 9 जून को। मतलब हाँ, नगरकर साहब ने लिख के दिया कि एज पर रिकॉर्ड ऐसा भी है, एज पर रिकॉर्ड यह है और एज पर रिकॉर्ड ये है। तो नगरकर साहब ने अपनी वर्दी बचा ली कुल मिलाकर के। शैलेंद्र नगरकर, चलो अगर ऐसी बात हो गई तो हम जो आपके खिलाफ चल रहे थे, हम विड्रॉ कर लेंगे शैलेंद्र नगरकर, कोई बात नहीं है। शैलेंद्र नगरकर विड्रॉ कर लेंगे अगर आप अपनी बात पर जमे रहे। आप अपनी बात पर तो खैर जमे रहे, आपने 2 एफिडेविट दे दिया कि जो मैंने पहले कहा था वही सही है, बरोबर है। तो नहीं, और अभी तो लेटर दे दिया है ना, हम अपने वकील ने लेटर दे दिया। अभी क्या लेटर दिया आपने? कि भाई हमको ऐसी खबर मिली है कि शैलेंद्र नगरकर पे दबाव ला रहे कि तेरे एफिडेविट की वजह से सब परेशानी हो रही है, तो तेरा एफिडेविट चेंज कर। और ये कह रहा है कि भाई मेरा अकेले का नहीं है, वो चीफ सेक्रेटरी का भी कंसेंट था, कमिश्नर का भी था, और मैंने 2 एफिडेविट दिए। आप तीसरी बार दूंगा तो मेरे को कोर्ट कस्टडी में ले लेगा, मुझे जेल में भेज देगा। तो ऐसी चर्चा चल रही है। मतलब पहले एफिडेविट तो हमने दिया,
फिर आपने पॉइंट आउट किया कि भाई ये जो है ये गलत एफिडेविट है, तो कहा कि 2 महीने का समय दीजिए, हम दूसरा देते हैं। दूसरा जब एफिडेविट दिया तो उसने कहा नहीं, जो मैंने पहले दिया था वही सही है और मैं उस पर स्टैंड करता हूं। अब इनके ऊपर दबाव आ रहा है कि 24 तारीख को तुम एफिडेविट बदल दो। तो ये कह रहे हैं अगर एफिडेविट बदलेंगे तो हम कस्टडी में जाएंगे, हमारी नौकरी जाएगी। तो आशुतोष पाठक जो कह रहे हैं तुम्हारी वर्दी उतरेगी, वाकई में वर्दी उतर जाएगी। तो नहीं, अभी कैसा है देखो, वैसा भी इनके एफिडेविट का कोई वैसा वैल्यू नहीं है, पिटीशन खारिज करने के लिए नहीं हो सकती, पिटीशन अलाउड करने के लिए काम का इनका एफिडेविट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्जन अगर एक एफिडेविट में है, इसका मतलब पुलिस का वर्जन को मतलब यही आधार मान के 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्जन का आप पिटीशन अलाउड कर दो, वो भी केस लापर ने दिया है इसमें। तो ठीक है, अभी आगे का देखिए। सतीश थालियान जी जब पहुंचे थे, उनको दूसरे दिन बोले आप देख नहीं पाओगे, उन्होंने पीछे लग लग के बोला फोटो तो दिखाओ। तो जो इनको फोटो दिखाया, फोटो में एक भी खून का ड्रॉप नहीं था, ठीक है, लेकिन उसमें ये क्या था मालूम है क्या, उसको बोलते हैं कपड़े। तो कपड़ा था स्काई ब्लू कलर का टॉप एंड नेवी ब्लू कलर का पैंट। तो उसमें स्पेसिफिक उसको बार बार हमने पूछा, बोले नहीं ये तो मेरे को परफेक्ट याद है। बोले क्योंकि उसने मुझे ये फोटो दिखाया था। आप देखिए ये पहला वर्जन। दूसरा वर्जन पुलिस आई विटनेस नंबर 1, क्या नाम है, मुजावर या जो भी है, वो असलम शेख का पी है, वो बोलता है उनके पार्टी वाला, तो वो बोलता है रेड कलर का, जब वो गिरी, हाँ, एक बोलता है रेड का टॉप, नीचे का ग्रे कलर का पैंट। फिर वो सेंधाने करके एम्बुलेंस वाला वो बोलता है नहीं, वो रेड अलग था, नीचे ब्लैक था, उस पर डॉट डॉट थे, और नहीं वो बोलता है पूरा ग्रे कलर का था। आप तीसरा जो इसने लिख कर दिया है, अभी जो फोटो अवेलेबल है हमारे रिकॉर्ड पे, अभी ये 3 वर्जन छोड़ दो, और ये इनके पूरे वीडियोग्राफी है, इनका जो स्टेटमेंट हुआ है ना, उसका वीडियोग्राफी सारे नेशनल चैनल पे अवेलेबल है, वो पुलिस विटनेस का। और ये एफिडेविट पे लिख कर दे रहा है कि पुलिस विटनेस के स्टेटमेंट के आधार पे हमारे जो रिकॉर्ड है उसके बेस पे मैं कह रहा हूं कि रेड टॉप है और ग्रे कलर का पैंट है। आप ये क्या होता है देखिए, सच बोले तो याद नहीं रखना पड़ता क्या बोल रहे, झूठ बोले तो याद रखना पड़ता कि क्या बोला था। अब हुआ क्या, मेरे को उस दिन एक जो सीनियर पुलिस अधिकारी थे वहां पर नगर करके साथ में आए वाले, उन्होंने हंसते हंसते बोला, बोले तुम लोगों ने इतने एफिडेविट और इतना मटेरियल डाल के रखा है, ये चक्रव्यूह में हमारे लोगों को समझाने की इधर के पैरा में क्या लेगा। फिर उन्होंने बोला जो ध्यान दो अपने पास जो है बनाओ, साला जो गलत है वो फंस जाएगा। अब वो चक्कर में वो फंस गए और कुछ नहीं है। तो ये इसका रिकॉर्ड है, और आपको मतलब ये तो ठीक है, इसका सबका मैं एक शॉर्ट में ना एक 2 मिनट की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ वकील की और आरोपी की, तो ये केस का समरी आ जाएगा इसमें। क्या हुआ, एक बार एक मर्डर का आरोपी एक वकील के पास गया, बड़े नामी वकील के पास गया। उसने कहा कि साहब बोले देखो मर्डर का चार्ज लगा है मेरे पे, लेकिन मुझे ना फांसी से बहुत डर लगता है, तो आप मुझे कैसा भी करके ना उम्र कैद तक मेरा ये करवा देना सजा, तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए भी दूंगा। वकील बोला ठीक है। वकील ने केस चलाया, सब किया, और लास्ट में आरोपी को उम्र कैद की सजा हुई। तो उम्र कैद की सजा हुई तो क्लाइंट खुश हुआ, लाके 1 करोड़ रुपए दे दिया। थैंक यू साहब, बोले आपने जैसा बोले वैसा ही किए। तो इसने क्या बोला, वकील ने क्या बोला होगा उसको, वो ये केस में आपको समरी समझ में आ जाएगा। बोला अरे बोले कितना मुश्किल काम था, बोले आपको मालूम है? बोले क्या साहब? जज तो मान रहा ही नहीं था, जज बोल रहा था बोले मैं निर्दोषी छोड़ता हूं।
तो जज तो निर्दोष छोड़ने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन मैंने कहा उसे कैसे भी करके आजीवन कारावास दे दो। क्यों बोले, आपने मुझे वही काम बोला था ना। तो अच्छा। इसमें जो अति होशियार हम आरोपी है और हम्म उनके अति होशियार जो लीगल एडवाइजर है, जिन्होंने आइडिया दी है कि उसका सब नतीजा है, मैं बताऊं क्या? ये तो है कुल ना। मिलाकर के ये है बात नीलेश जी कि ये 24 अगस्त के पहले ये पूरा षड्यंत्र हो रहा है हम्म। बचाने के लिए। मतलब लास्ट क्या हो सकता है कि 24 अगस्त के हियरिंग को टाला जा सकता है, कुछ हो सकता है। अभी देखिए, एक वो आरोपी है, उनको उनके पास में बहुत आसान तरीका है कि हियरिंग को डिले करे। दूसरा एक आसान तरीका, कुछ हो भी जाए तो अभी एफआईआर हो गया तो अपनी ही एजेंसी है सुशांत सिंह राजपूत जैसा पेंडिंग में डाल दो 5 साल के लिए। बस यही तरीका उनके पास में, ये आसान तरीका है। बाकी अगर और दूसरा कुछ करने जाएंगे ना, किसी को भी शक्तिशाली ना, किसी को भी हाथ लगाना, अभी पहले ही माहौल खराब है, फिर वो तो पब्लिक तो फिर बाद में क्या करेंगे कुछ बोल नहीं सकते, तो इसलिए उसमें नहीं पढ़ना चाहते कोई। मतलब सरकार का भी नाम खराब होगा, ये भी होगा, तो उसमें नहीं पढ़ना चाहते। तो उनके लिए सबसे आसान तरीका है डिले, और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमजा ने अपना काम कर दिया है और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, एफिडेविट बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो बधाई हो शैलेंद्र नगरकर साहब, आपने अपना काम कर दिया है और ईमानदारी से किया है, तो कम से कम बेईमानी से काम नहीं किया है। तो वही बात है कि ये आजीवन कारावास ही करा के मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी इस अपडेट के लिए, और हमको उम्मीद है कि 24 तारीख की हियरिंग जरूर होगी, वो नहीं टलेगी। और हम लोग डरने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं डरेंगे। जो सूत्र हमें कोशिश कर रहे हैं ये सूचना देने की कि इसको छोड़ दीजिए, इस केस से हट जाइए, हम लोग हटने वाले बिल्कुल भी नहीं है। हमजा अपना काम कर गया है, अच्छी बात है, और इससे और तहलका मचेगा। अब 24 तारीख को निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि एफआईआर का आदेश आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।